सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इन टू आवर चैनल एज एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का 10 सितंबर 2024 का शिफ्ट 1 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिलोलिज्म से, एंड ये कह रहा है कि सम बॉक्सेस आर कार्टून। तो ये हो गया सम बॉक्सेस आर कार्टून और कार्टून्स आर पेपर एंड सम कार्टून्स आर यूटेंसिल्स। तो ये हमारा वेन डायग्राम बन गया है। नो बॉक्स इज़ यूटेंसिल, बॉक्स और यूटेंसिल के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो ये हट गया है। सम पेपर आर यूटेंसिल्स, ये वाले पेपर यूटेंसिल्स हैं, तो यस ये फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 2, एंड ये कह रहा है कि इसका आपको मिरर इमेज बनाना है। तो यहाँ पे पहले आप बी को चेक करिए, तो बी हम नॉर्मली ऐसे ही लिखते हैं, तो ये ऑप्शन हट गया है। ए तो ठीक है, ए के पहले यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे 2 कैसे आ सकता है, ये भी हट गया। 2 हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, एंड ये कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा। तो अगर हम देखें के यहाँ पे आ गया है, एक्स यहाँ आ गया, इन दोनों ने अपनी पोजीशन जो है इंटरचेंज करी है। एल हमारा इस तरफ आया है, 2 इधर आ गया, डब्लू हमारा इस तरफ गया है और 8 हमारा इधर गया है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें, डब्लू इज़ हियर, एक्स इज़ हियर, के हमारा कम्प्लीटली हट चुका है, 2 हमारा इधर आ गया है, एल हमारा इधर आया है और 8 हमारा इस तरफ आ गया है। ठीक है, एंड देन अगेन इन्होंने क्या किया है कि क्रॉस में मल्टीप्लाई किया है। तो हमें इसमें अब चेक करना है कि एक्स यहाँ पे टॉप पे आना चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये अभी भी है। और टी हमारा जो है उसको यहाँ सेंटर में आना चाहिए था, तो टी यहाँ पे होना था, ये भी नहीं हो सकता। ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये कह रहा है कि इफ़ बेल इज़ कोडेड लाइक दिस, बॉन्ड इज़ कोडेड लाइक दिस, तो ब्लू कैसे कोड किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, बी का नंबर क्या होता है, 2, 5, 12 एंड 12, ये हो गया 13, 11, 6 एंड 1, तो ये +1, -1, +1 एंड -1 का सीरीज़ चल रहा है। तो बी होता है 2, लास्ट में हमारे पास -1 यानी कि ए आना चाहिए, ये 2 ऑप्शंस हट गए हैं। अब हमें यहाँ पे सेकेंड लास्ट में से -1 करना पड़ेगा, विच हैज़ टू बी डी पहले, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव, एंड ये कह रहा है कि 3 आर अलाइक एंड 1 इज़ डिफरेंट। तो a + 5 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, f + 5 करेंगे तो ये हो जाएगा k। l होता है 12, ये होता है 17 यानी कि +5 एंड +5। p होता है 16, ये होता है 20 यानी कि यहाँ +4 का पैटर्न बन रहा है, यानी ऑड वन आउट हो गया आपके पास। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है हमें कि 10 इज़ रिलेटेड टू 15, ओके। 42 इज़ रिलेटेड टू 63, ठीक है। टू विच इज़ फॉलोइंग 22 इज़ रिलेटेड टू, ठीक है। तो हमें बोला है कि अगर हम 10 में 10 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 15। वहीं पर 42 में हम 42/2 ऐड करते हैं तो ये 63 हो जाएगा। तो 22 में हम 22 डिवाइडेड बाय 2 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 33। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये कह रहा है कि ऑप्शन ब्लॉसम इज टू विथर, ओके। हिंदी में अगर चेक करें, खिलना इज़ टू मुरझाना, यानी कि उल्टा हो रहा है ये। स्थिर होना इज़ टू बहना, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये कह रहा है कि सिट ऑन चेयर को ऐसे कोड करते हैं, द चेयर ब्रोक को ऐसे कोड करेंगे, तो चेयर को हम कैसे कोड करेंगे। यहाँ दोनों में चेयर कॉमन है, तो कॉमन कोड क्या है यहाँ पे, ये है आपका MI, यानी कि चेयर का जो है कोड हो गया MI। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 9, ये कह रहा है आपको कि 79, 58 एंड 62 आर रिलेटेड, ओके।
54, 33 एंड 37 आर रिलेटेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 58 प्लस 62 हम करते हैं तो ये हो जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हो गया 60 प्लस 19 विच इज़ इक्वल टू 79। वहीं पर 33 प्लस 37 करेंगे तो ये हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 19 करेंगे तो हो गया 54। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 59, 33 एंड 43 को चेक करते हैं तो 33 प्लस 43 होता है हमारे पास कितना 76 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 38 प्लस 19 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 57। तो ये तो नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। तो इसका वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा आपके पास 45 प्लस 49 विच इज़ 94 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 47 प्लस 19 करेंगे तो हो गया 66। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है कि इसमें से ऑड वन आउट आपको बताना है कि कौन सा है। ठीक है, 2, 2 एंड 4। ओके, इन दोनों को ओके 2 इंटू 2 इज़ 4, 1 इंटू 3 इज़ 3, 2 इंटू 4 इज़ 8। ये आपका 6 होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, उतावलापन इज टू शर्मिला। ओके, मन मुटाव इज टू आनंद। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया और एंटोनिम का यहाँ पे पैर बन रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास 12th क्वेश्चन एंड ये बोल रहा है एम के ऑपोजिट में क्या है। तो टी अगर आपका यहाँ पे ऊपर है तो एस के ऑपोजिट में पी हो गया, एम के ऑपोजिट में आर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो f माइनस 1 इज़ ई, ई माइनस 1 इज़ डी, डी माइनस सी, 1 इज़ सी, सी माइनस 1 इज़ बी। ये दो ऑप्शंस हट गए हैं। ई एम माइनस 2 इज़ के, के माइनस 2 इज़ आई, आई माइनस 2 इज़ जी, जी माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा ई। ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14, कितने ट्राइंगल्स हैं, स्क्वायर्स हैं हमें ये बताना है। तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 यहाँ पे हो गया, 4 ये हो जाएगा, 5 इज़ दिस वन, 6, 7, 8, 9, 10 ये कंप्लीट, 11 एंड 12 ये कंप्लीट, 13 ये वाला कंप्लीट एंड 14 दिस होल। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है आपसे कि 7, 9 एंड 48 का रिलेशन है। तो 7 प्लस 9 करेंगे तो 16, 16 इंटू 3 इज़ 48, 6 प्लस 8 करेंगे तो 14, 14 इंटू 3 इज़ 42। फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ये है हमारे पास क्या 10 प्लस 12 22, 22 इंटू 3 इज़ 66, तो ये तो ऑप्शन हट गया। 9 प्लस 11 इज़ 20, 20 इंटू 3 इज़ 60, तो ये भी हट गया। 11 प्लस 13 इज़ इक्वल टू 24 इंटू 3 इज़ 72। ये हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 3। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है कि विच साइन शुड बी इंटरचेंज। ओके, तो हम पहले यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन से ही आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, माइनस एंड डिवाइड एंड माइनस का आपको दे रखा है, तो ये हो जाएगा क्या 18 डिवाइडेड बाय 23 और यहाँ पे ये भी चेंज हो रहा है आपके पास इंटू 455 है। तो ये देखिए ये पॉइंट में जाएगा, तो ये ऑप्शंस तो हट गया। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन नंबर अगर 2 चेक करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 18 प्लस 23 इंटू 455 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 28। ये गया कितना 65 टाइम्स 18 प्लस 1495 माइनस 28 दैट इज़ 1513 माइनस 28 और ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा 1485। ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना
18 minus 23 plus 445 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 28, ये गया कितना 65 टाइम्स। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1815, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। बट अगर आपको इसको चेक करना है तो 18 इंटू 23 माइनस 445 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 28, ये कैंसिल आउट हो गया 65, ये हो गया 414 प्लस 28 माइनस 65, आंसर हो जाएगा 377। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये कह रहा है कि इसको आपको कंप्लीट करना है। देखिए एल एल वाले यहाँ पे ना आप कॉमन लेते चले जाइए। ओके तो यहाँ पे आपके पास यानी लास्ट में एम आना चाहिए, तो एक ऑप्शन तो हट गया। बी ए के बाद यहाँ पे सी आना चाहिए, यानी शुरुआत आपकी सी से होगी। सी के बाद यहाँ पे एच आना चाहिए, एम के बाद यहाँ पे बी आना चाहिए और यहाँ पे आपका एम आना चाहिए। सेकेंड लास्ट शुड बी एम, ये दोनों हट गए। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है कि अगर हम प्रैंक को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं तो कितने नंबर्स यहाँ पे चेंज होंगे, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। तो ये हो गया आपके पास ए डी ई के एन पी और आर सारे ही चेंज हो रहे हैं, यानी रिमेनिंग अनचेंज नन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, हाउ इज़ क्यू रिलेटेड टू आर। तो ये हो जाएगा पी इज़ बेसिकली वाइफ ऑफ क्यू, ये हो गया आपका फादर ऑफ एल, ये हो जाएगी आपके सिस्टर ऑफ आर और ये हो जाएगी आपकी वाइफ ऑफ के। क्यू रिलेटेड टू आर बोला है तो ये हो जाएगा फादर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये बोल रहा है कि विच क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा अगर ये सारे आपके इंटरचेंज कर दिए जाएं। तो अगर हम यहाँ देखें, ये हो गया 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 12 माइनस 6 है, ये गया 4 टाइम्स 16 प्लस 12 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 22। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21, मिरर इमेज हमें यहाँ पे बनानी है। तो एल का नॉर्मली एल हम ऐसे लिखते हैं तो ये भी हट गया। ओके ए का यहाँ पे वाटर इमेज बन रहा है, ये भी हट गया। वाई का यहाँ पे वाटर इमेज बन रहा है, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22 एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बोला है। तो जे जेड माइनस जेड होता है 26, ये होता है हमारे पास 22, यानी -4 की सीरीज़ चल रही है। तो यहाँ पे हो गया 18, 18 माइनस 4 करेंगे तो 14 विच इज़ एन। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये कह रहा है कि अनफोल्ड करने के बाद क्या पैटर्न बनेगा। तो कुछ इस तरीके से ये होगा, ये दो अलग अलग नहीं हो सकते, ये दो अलग नहीं हो सकते और ये आपका यहाँ पे सेम नहीं हो सकता, ये आपका यहाँ पे ऐसा कुछ बनना चाहिए था, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये आपसे कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ में यहाँ पे क्या आएगा। ओके 23 ओके एक मिनट 23 27 43 79 एंड 143 यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे 16 ऐड हो रहा है 36, यहाँ पे आपका 64, यानी कि आपको 100 ऐड करना पड़ेगा, दैट विल बी 243। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो डी आपका इधर चला गया, यू यहाँ चला गया, पी इस तरफ जाएगा, ओ इधर है और एस इधर गया। ठीक है, तो पी आपका फिर डी नहीं, डी आपका यहाँ पे आया, पी आपका यहाँ पे आया। ओके ओ आपका यहाँ से यहाँ पे गया, नहीं एक मिनट, डी आपका यहाँ गया, पी आपका यहाँ गया और ओ आपका यहाँ पे गया। ओके ऐसा ही आपका पैटर्न बन रहा है। तो डी आपका सेंटर में आना चाहिए था, ये नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, डी आपका यहाँ पे सेंटर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।